بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب گرامی، گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کے زیر اہتمام آج کا یہ مشاعرہ شروع ہوا چاہتا ہے. صدر گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اور منتظم اعلیٰ جناب محمد نواز گلجانی صاحب تشریف فرما ہیں، صدر اور صدور گرامی میں جناب زمان شاہ صاحب تشریف فرما ہے. میں ان کی اجازت سے مشاعرے کا آغاز کرنا چاہوں گا. جی بسم اللہ کی تلاوت قرآن مجید فرقان مجید کے لیے میں جناب فروخ ضیاء مشتاق صاحب سے ملتمس ہوں کہ تلاوت قرآنی سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. جناب فروخ ضیاء مشتاق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. میں نعتیہ اشعار سے سننا چاہوں گا. اپنی ہی نعت کے چند شعر. ارشاد. نعت کے جذبے سے ہیں سرشار میرے قلب و جاں. نعت کے جذبے سے ہیں سرشار میرے قلب و جاں. کون کہتا ہے کہ ہیں بیکار میرے قلب و جاں. کوئی موسم کا اثر ہے نہ تمازت دھوپ کی. مدحت آقا سے ہیں گلزار میرے قلب و جاں. آپ کے اس میں گرامی کی بدولت یا نبی دیکھتے ہیں اب سحر آثار میرے قلب و جاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چومتے ہی خواب میں نقشے کفے پائے رسول. چومتے ہی خواب میں نقشے کفے پائے رسول ہیں سراسر مطلع انوار میرے قلب و جاں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوبارہ پڑھیے. چومتے ہی خواب میں نقشے کفے پائے رسول ہیں سراسر مطلع انوار میرے قلب و جاں. یہ کرم ہے آپ کا کونین کے آقا حضور. کر دیے ہیں آپ نے زوبار میرے قلب و جاں. اور نعت کہنے کی سعادت مجھ کو ورثے میں ملی. نعت کہنے کی سعادت مجھ کو ورثے میں ملی. ہیں ازل سے باخدا بیدار میرے قلب و جاں. ہیں ازل سے باخدا بیدار میرے قلب و جاں. وہ کرن ایک نور کی ایسی عطا فرمائیے. وہ کرن ایک نور کی ایسی عطا فرمائیے جس سے روشن تر رہیں سرکار میرے قلب و جاں. زندگی پھر جاویدہ ہو جائے گی سرور میری. دیکھ لیں جو آپ کا دربار میرے قلب و جاں.
नात के जज्बे से हैं सरशार मेरे कल्ब जां, कौन कहता है कि हैं बेकार मेरे कल्ब जां। समाज का बहुत बहुत शुक्रिया। तिलावत कुरान मजीद से और नात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा आगाज हो चुका। बहुत खूबसूरत नात भैया। मैं सदर ग्रामी जनाब शुएब शाह साहब से ये दरियाफ्त करना चाहूंगा कि किस पैटर्न पे सदूर ग्रामी को पहले से शुरू करना है, या जैसे मैं अफकार ताज़ा में करता हूँ वैसे करूँ? मेरे ख्याल में इसी तरह करें जैसे आप अफकार ताज़ा में करते हैं, और वैसे अगर आप उसके यूज टू हैं, आप उसके यूज टू हैं, वैसे ही करें। ठीक है जनाब, ठीक है। मैं सबसे पहले मुशायरे का आगाज में मैंने अपना कलाम तो पढ़ चुका हूँ। मैं जनाब अख्तर चीमा साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाइए और आज के मुशायरे में अपना कलामत अपनाएंगे। जनाब अख्तर चीमा साहब, एक जुमला आपकी इजाजत से और नवाज गुलियाना साहब की इजाजत से कहना चाहूंगा कि असल में ये जो मुशायरे हैं हमारे, ये एक तहजीबी रिवायत का हम तसलसल है जिसको हम लेके चल रहे हैं, चाहे ये ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या जमीनी मुशायरे हो। तो ये जितना तहजीबी रिवायत के करीब होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव और मौसर होगा। ये मैं हमेशा ये अर्जी देता आया हूँ कि असल में मुशायरे जो है सिर्फ सताइश बाहिमी का सिलसिला नहीं होने चाहिए, बल्कि इसमें हमें तहजीबी रिवायात को फरोग देना चाहिए और इसको मौसर बनाने के लिए वो सारे इकदाम बरूए का लाने चाहिए। तो मैं बस यही गुजारिश है मेरी, और मेरे ख्याल में सरवर साहब जिस पैटर्न को अभी लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल में यही पैटर्न होना चाहिए कि हम इसी तरह से लेके चलें। बहुत शुक्रिया, बहुत जी। मोहतरम अख्तर चीमा साहब, आज मुशायरे का आगाज आपकी वजह से। कोई मसला नहीं जनाब, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। तमाम अहबाब की खिदमत में आदाब। साहब सदर की इजाजत से एक गजल के जनाब चीमा साहब मिजाज से आपके बहुत दिनों बाद दीदार हो रहा है आपका। जी सलामत रहें जी, आबाद रहें, शाद रहें। जी जी। के रात दिल के चीमा साहब, अगर आप जरा रुकें तो समून साहब आए, मेरे हाल नात पढ़ते हैं। ये शमून आफ्ताब नकवी साहब। शमून आफ्ताब नकवी साहब, आप नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। एक साहब और भी नजर आ रहे थे सरवर भाई, एक साहब और भी नजर आ रहे थे। जी जी चीमा साहब तो जरा सीनियर आदमी है क्या? जी सीनियर, वो अब मुझे नजर आ गए हैं सारे। शमून आफ्ताब भाई, नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अपने चचा मरहूमा मगफूर का नातिया कलाम पेश करता हूँ। इरशाद। लफ्ज मेरे बयां मदीने का, लफ्ज मेरे बयां मदीने का, लफ्ज मेरे बयां मदीने का, कहाँ मदीने का, कहाँ मदीने का, लफ्ज मेरे बयां मदीने का। आसमां से हम मुख्तलिफ कितना, आसमां से हम मुख्तलिफ कितना, आँख में आसमां मदीने का, आँख में आसमां मदीने का,
حق ادا سبحان اللہ ہو سبحان اللہ مدینے کا. کتنی صدیاں اجال دیتا ہے صدیاں اجال دیتا ہے لمحے مہربان مدینے کا. سبحان اللہ سبحان مدینے کا. ایک کا سوار کے دم سے ایک کا سوار کے دم سے چل پڑا کارواں مدینے کا. چل پڑا کارواں مدینے کا. دف بجاتی فضاؤں نے دیکھا دف بجاتی فضاؤں نے دیکھا ایک روشن جہاں مدینے کا. ایک روشن جہاں مدینے کا. منتظر تھی جبھی زمانے کی منتظر تھی آنے کی. مل گیا آستان مدینے کا. بہت خوب بہت مل گیا آستان مدینے کا. سبحان اللہ. یہ جو دنیا آنی جانی ہے یہ جو دنیا ہے آنی جانی ہے نقش ہے جاویداں مدینے کا. مدینے کا. لفظ میرے بیان مدینے کا. ادا ہو کہاں مدینے کا. کیا کہنے ہیں کیا کہنے بہت پیش فرمائے ہے جناب شمعون آفتاب نقوی صاحب اور انیس احمد صاحب تشریف لے آئے ہیں. انیس بھائی آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ میں آ جائیں گے نظر تو آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں لیکن میرے خیال اب مائک بند ہے. چلیں کوئی نہیں جب آئیں گے سنبھال لیں گے. میں اب صاحب محترم کی صدر کی اجازت سے اپنی غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. آنکھوں نے جو دیکھے تھے حسین خواب تیرے خواب آنکھوں نے جو دیکھے تھے حسین خواب تیرے خواب کیوں ہو نہ سکے وہ گل نایاب تیرے خواب. اس خواب سفینے کو کنارے سے لگاؤں اس خواب سفینے کو کنارے سے لگاؤں ڈر ہے کہیں ہو جائے نہ گرداب تیرے خواب.
आकर ये नजारा भी किसी रोज तो कीजिए, आकर ये नजारा भी किसी रोज तो कीजिए, जुगनू भी सितारे भी हैं महताब तेरे ख्वाब, वाह वाह और ताबीर की सूरत किसी तदबीर से कर लूं, ताबीर की सूरत किसी तदबीर से कर लूं, कुछ जहन के पर्दे में है मेहराब तेरे ख्वाब, और कब देखिए होती है रसाई तेरे दर तक, कब देखिए होती है रसाई तेरे दर तक, मुझको तो किए बैठे हैं बेताब तेरे ख्वाब, और लिखा है यही कातिब तकदीर ने शायद, लिखा है यही कातिब तकदीर ने शायद, तरसील मोहब्बत के सभी बात तेरे ख्वाब, एक लम्हा सकूं का भी मयस्सर नहीं आया, एक लम्हा सकूं का भी मयस्सर नहीं आया, खलवत में भी सरवर बने मिसराब तेरे ख्वाब, क्या आँखों में जो देखे थे हंसी ख्वाब तेरे ख्वाब, क्यों हो न सके वो गुले नायाब तेरे ख्वाब। सर्वसम्मानी को बहुत शुक्रिया। और अब मैं मुशायरे में दावत सुखन दे रहा हूँ मोहतरम जनाब माइकल माइल साहब से कि तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे में अपना कलाम अता फरमाएं। जनाब माइकल माइल साहब। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सदूर की इजाजत से जी तक ये मुझ पर खुदा की इनायत हुई है। अच्छा, ये मुझ पर खुदा की इनायत हुई है, मुझे मुस्तफा की ज़ियारत हुई है। वाह 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 माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। ये मुझ पर खुदा की इनायत हुई है, मुझे मुस्तफा की ज़ियारत हुई है। और पैगंबर के नक्शे कदम पर चला तो वाह माशाल्लाह। पैगंबर के नक्शे कदम पर चला तो उसी राह से ही हिदायत हुई है। और शेर है कि बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। शेर है कि मोहब्बत ने तेरी निखारा है मुझको, मोहब्बत ने तेरी निखारा है मुझको, तेरे दर से मुझको अकीदत हुई है। कलामे मुकद्दस को दिल में बसाया, कलामे मुकद्दस को दिल में बसाया, सो जन्नत की मुझको बिशारत हुई है। की मुझको बशारत। वाह अच्छा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और मत्ता है कि है माइल हुआ मेरा मन तेरी जानिब, है माइल हुआ मेरा मन तेरी जानिब, मेरे दिल में तेरी सकूनत हुई है, मेरे दिल में तेरी सकूनत हुई है। सकूनत हुई है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी पढ़ लिया। पैगंबर के नक्शे कदम पर चला तो, पैगंबर के नक्शे कदम पर चला तो उसी राह से ही हिदायत हुई है। कलामे मुकद्दस को दिल में बसाया, सो जन्नत की मुझको बशारत हुई है। बहुत ही जनाब माइकल माइल साहब। और अब मैं मुशायरे में दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब खादिम अली साहब को कि तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे में अपना कलाम अता फरमाएं। जनाब खादिम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को और जनाब साहिब सदर की इजाजत से
ایک غزل پیش خدمت ہے جی جناب بتائیے. کہ اونچے نام میں کیا رکھا ہے، اونچے نام میں کیا رکھا ہے، صبح و شام میں کیا رکھا ہے، واہ واہ واہ. اونچے نام میں کیا رکھا ہے، صبح و شام میں کیا رکھا ہے، اور اس میں ہو رسوائی ذلت، جس میں ہو رسوائی ذلت، ایسے کام میں کیا رکھا ہے، واہ واہ کیا واہ. بات. جس میں ہو رسوائی ذلت، ایسے کام میں کیا رکھا ہے، بس تیری آواز ہے سننا، اور واہ کلام واہ. میں کیا رکھا ہے، کیا بات. بہت بس بہت تیری آواز ہے سننا، اور کلام میں کیا رکھا ہے، خود محتاج پجاری کا ہے تو پھر رام میں کیا رکھا، واہ خود محتاج پجاری کا ہے تو پھر رام میں کیا رکھا ہے مدھرا کے اندر سب کچھ، واہ. ہے مدرا کے اندر سب کچھ، خالی جام میں کیا رکھا ہے، واہ. کیا بات. جو سیدھی سچی بات ہے، وہ جو سیدھی چی. میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی ارشاد. جی آ رہی ہے اب آپ نہیں کی آ رہی. آواز، لیکن اب رکی ہے. ہاں اب رکی. آپ نے پوچھ کے ناراض کیا آواز کو. پہلے اچھی ہنسی آ رہی تھی. چلیے آگے بڑھائیے، ان کا نیٹ صحیح ہو جائے تو پھر بعد میں پڑھوا دیجیے. ہیلو ان کا نیٹ چلا گیا. ہیلو السلام علیکم بھائی، میری آواز آ رہی؟ جی جی اب آ رہی ہے. جی عطا کیجیے. جی اب آ رہی ہے. ہیلو جی آ رہی ہے. خادم علی صاحب آ رہی ہے. بغیر تصویر کے غزل پوری سنا جی دیجیے. میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آپ؟ جی آ رہی ہے. میرا خیال ہے انہیں نہیں، ہماری نہیں جا رہی. ہماری آواز بھی نہیں آ رہی ان کو. جی میری آواز آ رہی جی آ رہی ہے جناب، آ رہی ہے. سنائیے. جی آپ کی آواز تو آ رہی ہے بھائی، آ رہی ہے. جی آپ پڑھیے. اچھا ہے یہاں سے تھوڑا سا کہ ہے مدراس کی جی جی سب کچھ وہ ہاں نے کیا رکھا ہے، جان کا چہرہ، جان کا چہرہ ڈر اور بام نے کیا رکھا ہے، بیٹھے بیٹھے غیر کے پہلو میں جس کو سن کر نفرت پھیلے. مجھے تو آواز نہیں آ رہی ہے. جی نیٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے. سب کچھ پیار محبت میں ہے، اور جس نام نے کیا رکھا ہے، واہ جاؤ واہ واہ. یہ نیٹ کا کوئی مسئلہ ہے. جاؤ ڈھونڈو اور کوئی آنا، یارو کیا رکھا ہے، اونچے نام نے کیا رکھا ہے، صبح و شام نے کیا رکھا ہے، جس میں وہ رسوائی ذلت، ایسے کام نے کیا رکھا ہے. جس میں ہو رسوائی ذلت، ایسے کام میں کیا وعلیکم رکھا ہے. اپنا کلام عطا فرمائے جناب خادم علی صاحب.
और अब मैं मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए मोहतरमा तिनोश फिरदौस साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे में अपना कलाम अता फरमाएं। मोहतरमा तिनोश फिरदौस साहिबा। जी समदानी भाई, तनोश फिरदौस साहिबा जो है ये लाहौर हल्का रबाब ज़ाब लाहौर की सेक्रेटरी रही हैं और वाहिद खातून सेक्रेटरी थी 100 साल की तारीख में। इनकी बहुत सी किताबें छप चुकी हैं, बेहतर शायरा हैं और आजकल आप संभालिए आगे। नहीं आपने प्रोग्राम चलाना है, मैंने वैसे इनका तारफ कराया क्योंकि ये दुनिया अदब की बहुत बड़ी खातून और बहुत बड़ी हस्ती हैं, इसलिए मैंने माशाल्लाह जी अता कीजिए तिनोश फिरदौस साहिबा। एक नज्म पेश खिदमत है। आवाज आ रही है? जी आ रही है। सफेद छड़ियां इन्हें थमा दो, सफेद छड़ियां इन्हें थमा दो कि जिनकी आंखों में झूठ खंजर खुबे हुए हैं, कि जिनकी आंखें है कासिर के सच चेहरे का कर देखें, कि फूल चेहरों का खत देखें। सफेद छड़ियां इन्हें थमा दो। वाह वाह। कि जिनके जिस्मों बम की जैकेट न जाने कितने ही बेगुनाहों, न जाने कितने गम के मारों, न जाने कितने ही माँ के चायों पे फट गई है। क्या कहने वो बर्फ चेहरों की सर्द आंखें, सुबह छड़ियां इन्हें थमा दो। वो आंखें जो हदें में हर जा मोहब्बतों को उजाड़ती हैं, जो नफरतों को उछालती हैं, सफेद छड़ियां इन्हें थमा दो। वो आंखें जो है मोतबर सिफों की, जो अपनी आंखों से ले ले गिनते हैं मुजरिमों से, सफेद छड़ियां इन्हें थमा दो, सफेद छड़ियां इन्हें थमा दो। वो आंखें जो इस सितम के चुपचाप हर जुल्म देखती है, जमीर भी गर्ज सर उठाए नजर चुरा कर ही देखती हैं, जो आई ना हो सितम का आगे हो जैसे अंधी यूं देखती हैं, सफेद छड़ियां इन्हें थमा दो, सफेद छड़ियां इन्हें थमा दो। वो आंखें की कड़ी हैं, तारीख का जुल्म देखती हैं, कहीं से फिर भी ये नम नहीं है। वो आंखें जो अपने ही पानियों में न जाने कब से मरी पड़ी हैं, सफेद छड़ियां इन्हें थमा दो, सफेद छड़ियां इन्हें थमा दो। बहुत अच्छी। जी अनीस भाई कंटिन्यू कीजिए। समदानी साहब, आपने प्रोग्राम ये अब तकमील तक पहुंचाना है क्योंकि आपने इब्तिदा की है, तो मैं आपके साथ शामिल हूँ। मैंने कहा आपको तरतीब बेहतर मालूम है ना, दोस्त आए हुए हैं, आपको तरतीब बेहतर मालूम है। ठीक है, जब वो कह रहे हैं चलें। आप ये प्रोग्राम चलाएं क्योंकि मेरा नेट का मसला बना रहा है। अच्छा, दौरान मुशायरा हमारे सदूर ग्रामी में डॉक्टर जुबैर फारूक अल अरशी साहब तशरीफ फरमा है, तशरीफ लाए, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और वालेकुम अस्सलाम। अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ मुशायरे में जनाब ताहिर अब्दाल साहब को कि तशरीफ लाइए और आज के मुशायरे में अपना कलाम अता फरमाएं। जनाब ताहिर अब्दाल साहब। समदानी साहब, मैं साथ में दोस्तों का थोड़ा थोड़ा तारफ बताता चलता हूँ। आप उन्हें दावत कलाम दीजिएगा। ताहिर साहब जो है ये लाहौर में मुकीम है, बहुत खूबसूरत लहजे में शेर कहते हैं। आपकी 10 से 12 किताबें छप चुकी हैं और आप उर्दू और पंजाबी के बहुत शायर हैं। और आप सबसे बड़ी बात ये कि आप मुहक्किक और तनकीद निगार हैं। आप किताबों पर जो तबसरा करते हैं वो तबसरा मुख्तलिफ अखबारात में छपता है और रोज़ाना पाकिस्तान के संडे मैगजीन में आपका हर हफ्ते एक मजमून जो आप किसी शायर पर किताब पर
یا ادب کے کسی کام پر لکھتے ہیں، وہ سنڈے میگزین میں، روزنامہ پاکستان لاہور کے سنڈے میگزین میں وہ چھپتا ہے، اور آپ جو ہیں جس محفل میں ہوتے ہیں محفل کی جان ہوتے ہیں۔ جی طاہر عبدال صاحب، بہت خوب، غزل کے چند اشعار۔ ارشاد 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 گرامی۔ یوں برا طرز گفتگو کر کے، واہ، یوں برا طرز گفتگو کر کے کیا ملا دل میرا لہو کر کے، یوں برا طرز گفتگو کر، یوں برا طرز گفتگو کر کے کیا ملا دل میرا لہو کر کے، تم میری حاضری تو لگواؤ، تم میری حاضری تو لگواؤ، میں چلا آؤں گا وضو کر کے۔ ارے اچھا ہے، کیا بات، اچھا ہے، میری حاضری تو لگواؤ، میں چلا آؤں گا وضو کر کے۔ میں چلا آؤں گا، اشک آلود ہو گیا جنوں، اشک آلود ہو گیا جنوں، تجھے پانے کی آرزو کر کے۔ تیری گلیوں میں جا نکلتا ہوں، تیری گلیوں میں جا نکلتا ہوں، بے وجہ تیری جستجو کر کے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور پھر عرض ہے جی، تجھ سے ملنے کو آ گیا ہوں پھر، تجھ سے ملنے کو آ گیا ہوں پھر، جان میں زخم دل رفو کر کے۔ بہت اچھا ہے۔ اپنے اطراف سے نکل آیا، اپنے اطراف سے نکل آیا، تیرے اطراف سرخرو کر کے۔ اپنے اطراف سے نکل آیا، تیرے اطراف سرخرو کر کے۔ تجھے طاہر گلے لگائیں گے، تجھے طاہر گلے لگائیں گے، تیری خواہش کا ہو بہو کر کے۔ بہت شکریہ۔ یوں برا طرز گفتگو کر کے کیا ملا دل میرا لہو کر کے، تم میری حاضری تو لگواؤ، میں چلا آؤں گا وضو کر کے۔ بہت ہی خوبصورت تھا ہمارے جناب بہت خوبصورت۔ اور اب میں ملتمس ہوں ایسا نہ ہو کہ ہمارے منتظم اعلیٰ صدر گرامی کا نیٹ کا پرابلم ہو جائے۔ میں جناب محمد نواز گلیانہ صاحب صدر ہیں گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی اور منتظم اعلیٰ ہیں گلوبل رائٹرز اٹلی، میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام عطا فرمائیں، اور جب تک آپ کی پھر صحت اجازت دے تشریف رکھیے گا۔ جناب محمد نواز گلیانہ صاحب۔ جی بہت شکریہ سمدانی صاحب۔ تو ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ گہرائی میں ہے پہچان، گہرائی میں ہے پہچان، کتنا اچھا ہے انسان، کتنا اچھا ہے انسان۔ میں نے دیکھا سورج کو، میں نے دیکھا سورج کو، کرنوں نے چھیڑی ہے تان، کرنوں نے چھیڑی ہے تان۔ واہ واہ واہ۔ اٹلی بھی ہے دیس میرا، اٹلی بھی ہے دیس میرا، میرے اندر پاکستان۔ میرے اندر پاکستان، کیا بات ہے نواز صاحب، بہت خوب، بہت کیا محبت کے اظہار ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ضرب لگی ایمان پہ ہے، ضرب لگی ایمان پہ ہے، عزت دار ہے بے ایمان، عزت دار ہے بے ایمان۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ دیکھا جب بھی اسے میں نے، دیکھا جب بھی اسے میں نے، آ جاتی ہے جان میں جان، آ جاتی ہے جان۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ واہ واہ، اٹلی بھی ہے دیس میرا، میرے اندر پاکستان، دیکھا جب بھی اسے میں نے، آ جاتی ہے جان میں جان۔ خوبصورت غزل تھا ہمارے جناب محمد نواز گلیانہ صاحب۔ اور میں اس سے پہلے کہ کسی اور اپنے محترم صاحب کو دعوت دوں، میں اپنے پیارے دوست جناب انیس احمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ کا بھی نیٹ کا پرابلم ہے،
تو آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ تشریف لائیے اور آج کے مشاعرے میں اپنا کلام عطا فرمائیے جناب انیس احمد صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ میرے ہاں کل سے نیٹ کا پرابلم چل رہا ہے جس کی وجہ سے میں کل بھی پروگرام جوائن نہ کر سکا اور آج بھی کچھ مسائل چلتے ہیں، پھر میں نے موبائل کو چھوڑ کے لیپ ٹاپ پہ ٹرائی کیا تو یہاں آن ہو گیا، آئندہ میں لیپ ٹاپ پہ ہی آن کروں گا۔ اچھا اچھی بات ہے، چلیں جی مجلس سے صدارت کی اجازت سے چند اشعار۔ زندگی دیکھو ہمارے خواب ہیں دہلیز پر، واہ کیا بات، زندگی ہمارے دیکھو ہمارے خواب ہیں ہمارے دہلیز پر، خواب ہیں دہلیز پر، آپ سے کہنا ہے کچھ بےتاب ہیں دہلیز پر۔ واہ زندگی دیکھو ہمارے خواب ہیں دہلیز پر، دہلیز پر، آپ سے کہنا ہے کچھ بےتاب ہیں دہلیز پر۔ دیکھیے جو ہے صدائے عشق وہ کامیاب ہے، واہ دیکھیے جو ہے صدائے عشق وہ کامیاب ہے، آ گئے لے کر زرے شب تاب ہیں دہلیز پر۔ کیا کہنے ہیں، کیا دہلیز کہنے پر، واہ 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 علی کی الگ سے آپ نے بہت اعلیٰ جو دیا، ہے صدائے بہت عشق اعلیٰ وہ ردیف ہے، کامیاب ہے، کیا ردیف ہے، کیا دیکھیے کہنے جو ہے صدائے عشق وہ کامیاب ہے، آ گئے لے کر زرے شبتاب ہیں دہلیز پر۔ سامنے ہونے کا مطلب دل میں ہونا تو نہیں، سامنے ہونے کا مطلب دل میں ہونا تو نہیں، تو دل میں نہیں ہونے کے کئی آداب ہیں دہلیز پر۔ کیا کیا دل میں نفیس ہونے اظہار کا ہے، مطلب بڑا سامنے نفیس ہونے کا اظہار ہے، مطلب کیا دل میں کہنے ہونا تو نہیں، دل میں ہونے کے کئی آداب ہیں دہلیز پر۔ سامنے ہونے کا مطلب سامنے ہونے کا مطلب دل میں ہونا تو نہیں، دل میں ہونے کے کئی آداب ہیں دہلیز پر۔ ابر کی صورت تمہاری یاد چھائی تو کھلا، کیا بات ہے، ابر کی صورت تمہاری یاد چھائی تو کھلا، ہر گھڑی سپنے کھڑے بےتاب ہیں دہلیز پر۔ ابر کی صورت تمہاری یاد چھائی تو کھلا، ہر گھڑی سپنے کھڑے بےتاب ہیں دہلیز پر۔ یہ شعر جناب شجاع الزمان شاہ صاحب کے نام۔ شام سے پہلے ہی دل میں آ گیا تیرا خیال، شام سے پہلے ہی دل میں آ گیا تیرا خیال، پھول تارے چاندنی مہتاب ہیں دہلیز پر۔ کیا بات ہے، شام سے پہلے ہی دل میں آ گیا تیرا خیال، پھول تارے چاندنی مہتاب ہیں دہلیز پر۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ آنکھ نے ظاہر نہیں ہونے دیا احساس کو، آنکھ نے ظاہر نہیں ہونے دیا احساس کو، دکھ سنبھالے اس نے زیر آب ہیں دہلیز پر۔ آنکھ نے ظاہر نہیں ہونے دیا احساس کو، دکھ سنبھالے اس نے زیر آب ہیں دہلیز پر۔ آسمان سے بات کر کے ٹال دی مشکل گھڑی، آسمان سے بات کر کے ٹال دی مشکل گھڑی، پھر انیس احمد کھڑے گرداب ہیں دہلیز پر۔ آسمان سے بات کر کے ٹال دی مشکل گھڑی، انیس بھائی بہت اچھے آسمان سے بات کر کے ٹال دی مشکل گھڑی، پھر انیس احمد کھڑے گرداب ہیں دہلیز پر۔ زندگی دیکھو ہمارے خواب ہیں دہلیز پر، آپ سے کہنا ہے کچھ، آپ سے کہنا ہے کچھ بےتاب ہیں دہلیز پر۔ سامنے ہونے کا مطلب دل میں ہونا تو نہیں، سامنے ہونے کا مطلب دل میں ہونا تو نہیں، دل کے ہونے کے کئی آداب ہیں دہلیز پر۔ ابر کی صورت تمہاری یاد چھائی تو کھلا،
हर घड़ी सपने खड़े बेताब हैं दहलीज पर। खूबसूरत कलाम अता फरमाया है जनाब अनीस अहमद साहब। और अब मैं दावत सुबह दे रहा हूँ जनाब राना असद साहब को कि तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे में अपना कलाम अता फरमाएं जनाब राना असद साहब। जी शुक्रिया हजूर, बहुत नवाजिश। जिनसे सदारत की इजाजत से अर्ज करता हूँ कि अपनी किसी खता से हमें मार डालिए, अपनी किसी खता से हमें मार डालिए जी, और इस दस्ते आशना से हमें मार डालिए। क्या कहने दस्ते आशना से हमें मार। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। और आती है लौट जाती है मिलकर हमें कज़ा, आती है लौट जाती है मिलकर हमें कज़ा, मिलकर हमें कज़ा, मरते नहीं कज़ा से हमें मार डालिए। जी शुक्रिया, बहुत क्या कहेंगे, वाह वाह। और हर बार, जी सर शुक्रिया जी, हर बार एक वादा नई कसम खा के यूं, हर बार एक वादा नई कसम खा के यूं, फिर कीजिए इब्तदा से हमें मार डालिए। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। और है तर्क राहो रस्म सुना दीजिए सजा। है तर्क राहो रस्म सुना दीजिए सजा, बेदिल नहीं रजा से हमें मार डालिए। क्या कहने। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा। जी शुक्रिया सर। और कीजिए बयां तबीब से बेअसर है दवा। अरे वाह। कीजिए बयां तबीब से बेअसर है दवा, हक में करे दुआ से हमें मार डालिए। जी शुक्रिया। और शेर अफजल जी के वाली शहर तेरे सभी अफसरे बेकार, वाली शहर तेरे सभी अफसरे बेकार, डरते नहीं खुदा से हमें मार डालिए। वाह वाह वाह, क्या कहने। जी शुक्रिया, बहुत जी शुक्रिया। उन्हें मार डालिए क्या है मेरे ख्याल में तो। हमें क्यों मार। जी वाली शहर तेरे सभी अफसरे बेकार, डरते नहीं खुदा से हमें मार डालिए। मुझे मार डालिए। कर दीजिए, जी सर, और कर दीजिए कलम को असीरे बुतान खौफ, कर दीजिए कलम को असीरे बुतान खौफ, पाबंदी नवा से हमें मार डालिए। पाबंदी नवा से, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। कि कर दीजिए कलम को असीरे बुतान खौफ और पाबंदी नवा से हमें मार डालिए। और मकता है जी के इवान अदल से भी असद, अवान अदल से भी असद हुक्म मिला है, इवान अदल से भी असद हुक्म मिला है, हुक्मे जहां पना से हमें मार डालिए। इवान अदल से भी असद हुक्म मिला है, हुक्मे जहां पना से हमें मार डालिए। और वाली शहर तेरे सभी अफसर बेकार, डरते नहीं खुदा से हमें मार डालिए। बहुत शुक्रिया आपकी। वाह वाह। अपनी किसी खता से हमें मार डालिए और इस दश्त आशना से हमें मार डालिए। आती है लौट जाती है मिलकर हमें कज़ा, मरते नहीं कज़ा से हमें मार डालिए। खूबसूरत कलाम अता फरमाए जनाब राना असद साहब। और अब मैं मुशायरे में दावत सुबह दे रहा हूँ मोहतरमा रूबीना शाहीन साहिबा से, जो शुरू से ही हमारे साथ मुशायरे में शरीक हैं। रूबीना शाहीन साहिबा, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? हाँ जी, सुन रही। जी आइए, तशरीफ लाइए, अपना कलाम अता फरमाएं।
मोहतरमा हाँ रुबीना शाहीन साहब। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, आज मुझे फ्लू और बुखार है, जिसकी वजह से ना मैं थोड़ी अपसेट हूँ। चलिए मैं अपना नहीं आप सलाम पहले पेश कर, फरमाती, मैं पहले बुला लेता आपको, आइए तशरीफ रखिए। हाँ जी, साहिब सदर की इजाजत से मैं सलाम पेश करती हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। जी अदा की। मैं जब भी हजूर को सलाम लिखूंगी, मैं जब भी हजूर को सलाम लिखूंगी, खुद को उनका गुलाम लिखूंगी। करके वजू मैं नाम लूं उनका, करके वजू मैं नाम लूं उनका, उनको दोनों जहां का इमाम लिखूंगी। जिसमें शामिल न हो जिक्र उनका, जिसमें शामिल हो जिसमें जिक्र उनका, शामिल न हो जिक्र उनका, हर एक सांस को खुद पे हराम लिखूंगी। मकसद हयात लिखूं तो यही लिखूं, मकसद हयात लिखूं तो यही लिखूं, सलाम लिखूं और सुबह शाम लिखूंगी। जिंदगी का करीना यही है रूबी, जिंदगी का करीना यही है रूबी। नबी के हजूर जो भी लिखूं बसद एहतराम लिखूंगी। बहुत शुक्रिया आप सबकी इस बातों का। बहुत अच्छी नात माशाल्लाह। मैं जब भी हजूर को सलाम लिखूंगी, खुद को उनका गुलाम लिखूंगी। बहुत ही मुरस्सा नात अता फरमाई जनाब रुबीना शाहीन साहिबा। और अब मैं मुशायरे में दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब शफीक मुराद साहब को कि तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे में अपना ख्याल अता फरमाएं। जनाब शफीक मुराद साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। और मैं अर्ज करता हूँ कि उनसे मिलने का बंदोबस्त किया, उनसे मिलने का बंदोबस्त किया, हमने खुद को है लख्त लख्त किया। उनसे मिलने का बंदोबस्त किया, हमने खुद को है लख्त लख्त किया। और उनको चाहा है इतनी शिद्दत से, उनको चाहा है इतनी शिद्दत से, उनको चाहा है इतनी शिद्दत से, हमने खुद को है खुद परस्त किया। वाह, हमने खुद को है खुद परस्त किया। फर्ज है कि वस्ल की शब जनू के लम्हों को, वाह, वस्ल की शब जनू के लम्हों को जब गुजारा तो सर गुज़श्त किया। क्या कहने, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत फिर कहिए, फिर कहिए। बहुत शुक्रिया जी। वस्ल की शब जनू के लम्हों को जब गुजारा तो सर गुज़श्त किया। दर्द है कि उसको खुद पर न एतमाद रहा, उसको खुद पर न एतमाद रहा, उसने लहजे को आज सख्त किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसने लहजे को आज सख्त किया। और अपनी सोचें समेट कर मैंने, अपनी सोचें समेट कर मैंने दश्ते इम्कान को है तख्त किया। दश्ते इम्कान को है तख्त किया। अपनी सोचें समेट कर मैंने दश्ते इम्कान को है तख्त किया। और मक्का है कि याद बांधी गिरा में हमने मुराद, याद बांधी गिरा में हमने मुराद, और फिर याद को ही रख्त किया। और फिर याद को ही रख्त किया। क्या कहने, को ही रख्त किया। क्या बात, बहुत बहुत अच्छे। उनसे मिलने का बंदोबस्त किया, उनसे मिलने का बंदोबस्त किया। हमने खुद है
हमने खुद को ही लख किया, उनको चाहा है इतनी शिद्दत से, हमने खुद को, हमने, ये बताइए जी, हमने चाहा हमने खुद को है खुद परस्त किया। हाँ, हमने खुद को खुद परस्त किया। क्या कहना है, बहुत खूबसूरत। जनाब शफीक मुराद साहब, और अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अली राहिल साहब से कि तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे में अपना कलाम अता फरमाएं। जनाब अली राहिल साहब। शुक्रिया सर, सुल्तानी साहब, ये माइकल मान ने कलाम सुना लिया अपना, उन्होंने जी हाँ जी। अली राहिल साहब जो है वो बोरे वाला पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है और खूबसूरत लहजे में आप शेर कहते हैं, और पहली बार हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, खुश आमदेद। और उर्दू शायरी में आपकी दिलचस्पी है। इसके अलावा चढ़ते हुए सूरज का परिस्तार हुआ है, आपका नुमाइंदा शेर। चढ़ते हुए सूरज का परिस्तार हुआ है, मसलक यही दुनिया का मेरे यार हुआ है। कांटों की यहाँ दाद रसी कौन करेगा, हर शख्स फूलों का तरफदार हुआ है। जी, दावत कटे जा रहे हैं। बहुत अच्छा जी, तशरीफ लाइए। बहुत इरशाद जी, आपकी समातों की नजर हमें सारे गजल के जाने कैसे जहां में रहते थे, वाह, जाने कैसे जहां में रहते थे, हर घड़ी ही गुमा में रहते थे, हर घड़ी ही गुमा में रहते। आज राहों की धूल है तो क्या, आज राहों की धूल है तो क्या, कल तलक आसमां में रहते थे। वाह क्या बात, वाह वाह वाह, क्या शेर है माशाल्लाह। आज राहों की धूल है तो क्या, कल तलक आसमां में रहते थे। फाख्ता अमन की अलामत थी, फाख्ता अमन की अलामत थी, तीर जब तक कमा में रहते थे। क्या बात, क्या बात। फाख्ता अमन की अलामत थी, तीर जब तक कमा में रहते थे। कर दिया तेरी याद ने बेघर, कर दिया तेरी याद ने बेघर, वरना आंसू मकाम में रहते थे। कर दिया तेरी याद ने बेघर, वरना आंसू मकाम में रहते थे। वो कहीं और जा बसे हैं लोग, वो कहीं और जा बसे हैं लोग, जान बनकर जो जा में रहते थे। वाह, किस कदर पुरसकून थे राहिल, लगता है जी, किस कदर पुरसकून थे राहिल, जब किसी की अमा में रहते थे। बहुत अच्छे, जाने कैसे जहां में रहते थे। वाह वाह, इशारा की समातों की नजर। वक्त खुशी की रजा के लिए, वक्त खुशी की रजा के लिए, मेरा हर अमल है खुदा के लिए। वक्त खुशी की रजा के लिए, मेरा हर अमल है खुदा के लिए। बनाया गया मुझको से, बनाया गया मुझको उस खाक से, जो गूंदी गई थी वफा के लिए। बहुत अच्छे, अच्छा शेर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। बनाया गया मुझको उस खाक से, जो गूंदी गई थी वफा के लिए। एक गजल के और चांद इशारा की समातों की नजर। हमारा नाम वो भी उनके लब से निकला है, हमारा नाम वो भी उनके लब से निकला है,
सुना है हमने बड़े ही अदब से निकला है। वाह, क्या बात है। नाम वो भी उनके लब से निकला है, सुना है हमने बड़े ही अदब से निकला है। हर एक आंख उसे रही है हसरत से, हर एक आंख उसे तक रही है हसरत से। वो हुस्न मुजस्सम कुछ इस दब से निकला है। वाह वाह, कुछ ऐसे हुस्न मुजस्सम वो ढब से निकला है। कभी खुदा से तुझे मांगा ही नहीं, कभी खुदा से तुझे मांगा ही नहीं मैंने, कहाँ वगरना तू दस्ते तलब से निकला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी खुदा से तुझे मांगा ही नहीं मैंने, कहाँ वगरना तू दस्ते तलब से निकला है। बाजी आपकी बहुत मेहरबानी, नवाजिश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छे शास्त्री, बहुत आज राहों में धूल है तो क्या, कल तलक आसमां में रहते थे। जनाबे अली राहिल साहब बहुत ही खूबसूरत कलाम अता फरमा रहे थे। और अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाबे अख्तर चीमा साहब से कि तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे में अपना कलाम अता फरमाएं। जनाब मोहतरम अख्तर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। तमाम अहबाब की खिदमत में आदाब जी। साहब सदर की इजाजत से एक गजल के चंद अशार जी अता फरमाइए। राज दिल के कहाँ चेहरे से आया होते हैं, राज दिल के कहाँ चेहरे से आया होते हैं। कितने अफसाने हैं जो तिश्ना बयां होते हैं। कितने अफसाने हैं जो तिश्ना बयां होते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने बहुत खूब। होते हैं फकत अपने मफादात अजीज। वाह वाह, होते हैं मफादात अजीज। कारबंद हक नहीं होते हैं। इनको होते हैं फकत अपने मफादात अजीज। कारबंद हक को सदाकत पे कहाँ होते हैं। और वक्त पढ़ने पे निकलते हैं मुनाफिक अक्सर। वाह, पढ़ने पे निकलते हैं मुनाफिक अक्सर, जिनकी पेशानी पे सजदों के निशान होते हैं। क्या पढ़ने पे निकलते हैं मुनाफिक अक्सर, जिनकी पेशानी पे सजदों के निशान होते हैं। और वक्त बदले तो निगाहें भी बदल जाती हैं। बदले तो निगाहें भी बदल जाती हैं। असल चेहरे तो मुसीबत में अजम होते हैं। बेसबब तो नहीं नोखेज हसीनों का निखार। बेसबब तो नहीं नोखेज हसीनों का निखार। खून उशाक का पी पी के जमा होते हैं। खूब, बहुत खूब। क्या क्या हसीनों से इंतकाम लिया है आप। क्या बात। बहुत शुक्रिया। फिर पढ़िए। नोखेज हसीनों का निखार। खून उशाक का पी पी के जमा होते हैं। चलते हैं यादों के निश्तर शबे तन्हाई में। चलते हैं यादों के निश्तर शबे तन्हाई में। अश्क बेसाख्त आंखों से रवां होते हैं। ये अलग बात कि आंसू न बहाए कोई। ये अलग बात न बहाए कोई, वरना हर सीने में 100 जख्म निहा होते हैं। आंसू न बहाए कोई, वरना हर सीने में निहा होते हैं। और लोग पढ़ लेते हैं चेहरे से कहानी सारी।
लोग लेते हैं चेहरे से कहानी सारी, दिल के जज्बे कहाँ मोहताज बयां होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत लेते हैं चेहरे से कहानी सारी, क्या बात, जज्बे कहाँ मोहताज बयां होते हैं, और तिश्ना तकमील कहीं हसरतें रह जाती हैं। क्या बात, तिश्ना तकमील कहीं हसरतें रह जाती हैं, दिल के अरमान कभी पूरे कहाँ होते हैं। इनके अरमान कभी पूरे कहाँ होते हैं। तिश्ना क्या तकमील बहुत दिल के अरमान कभी पूरे कहाँ होते हैं, और गर्दिशे वक्त से हो जाए जो दाईं, गर्दिशे वक्त से हो जाए जो मोहताज लाइन, मर्द गयूर पे लम्हे वो गरा होते हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, गर्दिशे वक्त से हो जाए जो मोहताज, गर्दिशे वक्त से हो जाए जो मोहताज लाइन, मर्द गयूर पे लम्हे वो गरा होते हैं। बहुत अच्छे। और अब कोई शख्स भी फारग नहीं रहता पल भर, वाह, कोई शख्स भी फारग नहीं रहता पल भर, नेट पे मसरूफ सभी पीरे जमा होते हैं। बहुत अच्छे। अब कोई शख्स भी फारग नहीं रहता पल भर, नेट पे मसरूफ सभी पीरो जमा होते हैं। और मर्द अर्ज है कि टूट कर चाहा सदा जिसको पिचाहा अख्तर, वाह, टूट कर चाहा सदा जिसको भी चाहा अख्तर, मुखलस भला दुनिया में कहाँ होते हैं। रात दिल के कहाँ चेहरे से न होते हैं, कितने अफसाने हैं जो तिश्ना बयां होते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छे, भरपूर गजल है भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वक्त पढ़ने पे निकलते हैं, बड़ी मानी खेल गजल है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वक्त पढ़ने पे निकलते हैं मुनाफिक अक्सर, जिनकी पेशानी पे सजनों के निशान होते हैं। खूबसूरत जनाब अख्तर चीमा साहब। और अब मैं मुशायरे में निहायत अदब और एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ जनाब रशीद हसरत साहब से कि तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे में अपना जनाब रशीद हसरत। बहुत शुक्रिया समदानी साहब रशीद हसरत साहब जो हैं ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, 1980 से आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। 1980 से बाकायदा शायरी कर रहे हैं, अखबारात और रसायल में दुनिया भर में आपका कलाम शाया होता रहता है। कुल पाकिस्तान और पाको हिंद फर्शी मुशायरों में आपने शिरकत की है और करते रहते हैं। टीवी पर आपके प्रोग्राम आते हैं। आपके 5 मजमूए छप चुके हैं। सूखे पत्तों पर कदम 2001 में लाहौर से छपा, अपसरा अदा की बात 2021 कराची से छपा, खिज़ां आलूद बहार 2022 में कराची से छपा, आंखों में सौगात 2023 कराची से छपा, गूंजते सन्नाटे 2024 में छपा, और बलूचिस्तान हुकूमत ने अमीर मोहम्मद अमीर एक्सीलेंस अवार्ड आपकी खिदमत में पेश किया आपकी अदबी खिदमत के इतराफ़ में। कॉलेज में तलबा को आपने 28 साल उर्दू पढ़ाई, और कॉलेज में उर्दू पढ़ाने के अलावा आप अरूज़ के उस्ताद भी हैं। इल्म अरूज़ जो है वो बहुत कम लोगों को आता है, और जिनको आता है दुरुस्त तरीके से भी उनमें से कम लोगों को आता है। तो आप इल्म अरूज़ के उस्ताद हैं, और अंदरून और बैरून मुल्क बेशुमार आपके शागिर्द हैं। आपका नुमाइंदा शेर देखिए कि भूख आंखों में नमी बन के चमक जाती है, बच्चे भूखे में दहकान के सो जाते हैं। जी रशीद हसरत, बहुत शुक्रिया अनी साहब, बहुत शुक्रिया। मजलिस सदारत की इजाजत से गजल के शार पेश करता हूँ। फिर उसके बाद तो तन्हाइयों के बीच में है, ओहो, फिर उसके बाद तो तन्हाइयों के बीच में है कि गम की टूटती अंगड़ाइयों के बीच में है। क्या कहना, फिर उसके बाद तो तन्हाइयों के बीच में है कि गम की टूटती अंगड़ाइयों के बीच में है। गुरूर ऐसा भी क्या तुझको शादमानी का, वाह, गुरूर ऐसा भी क्या तुझको शादमानी का, किसी की चीखें जो शहनाइयों के बीच में हैं।
वाह गुरूर ऐसा भी क्या तुझको शादवानी का, किसी की चीखें जो शहनाइयों के बीच में हैं। और शेर देखें कि हमें तो खौफ सा लाहक है टूट जाने का, हमें तो खौफ सा लाहक है टूट जाने का, ताल्लुकात जो गहराइयों के बीच में हैं। हमें तो खौफ सा लाहक है टूट जाने का, ताल्लुकात जो गहराइयों के बीच में हैं। और हमारे बीच में है मसला जमीनों का। शेर देखें कि हमारे बीच में है मसला जमीनों का, फसाद इन्हीं पे मेरे भाइयों के बीच में है। क्या कहने हमारे बीच में है मसला जमीनों का, फसाद इन्हीं पे मेरे भाइयों के बीच में है। और हमारा दर्द भी एक, सोचने का जाविया एक, हमारा दर्द भी एक, सोचने का जाविया एक, अजीब नाते ये सहराइयों के बीच में है। और किसी को और जो सुरैया पे ले चले थे मगर, किसी को और जो सुरैया पे ले चले थे मगर, जमाना देख हमें खाइयों के बीच में है। वाह 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 वाह। किसी को और जो सुरैया पे ले चले थे मगर, जमाना देख हमें खाइयों के बीच में है। और ये दिल का शीशा तो टुकड़ों में बट चुका कब का। वाह वाह वाह। ये दिल का शीशा तो टुकड़ों में बट चुका कब का, कि सादा दिल अभी रानाइयों के बीच में है। ये दिल का शीशा तो टुकड़ों में बट चुका कब का, कि सादा दिल अभी रानाइयों के बीच में है। और शेर देखें कि वफा है क्या यहाँ मफहूम किसको समझाएं, वफा है क्या यहाँ मफहूम किसको समझाएं, यही तो दुख है कि हरजाइयों के बीच में है। वफा है क्या यहाँ मफहूम किसको समझाएं, यही तो दुख है कि हरजाइयों के बीच में है। और मतलब रहता हो कि बजाय बात के लाजिम है ज़ब्त हसरत जी, बजाय बात के लाजिम है ज़ब्त हसरत जी, उदास आंखें ये पुरवाइयों के बीच में हैं। क्या बात है, क्या बजाय बात के लाजिम है, बजाय बात के लाजिम है ज़ब्त हसरत जी, उदास आंखें ये पुरवाइयों के बीच में हैं। फिर उसके बाद तो तन्हाइयों के बीच में है कि गम की टूटती अंगड़ाइयों के बीच में है। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। वाह वाह वाह। उसके बाद तो तन्हाइयों के बीच में है, फिर उसके बाद तो तन्हाइयों के बीच में है कि गम की टूटती अंगड़ाइयों के बीच में है। जरूर ऐसा भी क्या तुझको शादमानी का, किसी की चीखें जो शहनाइयों के बीच में है। खूबसूरत कलामता हमारे जनाब मोहतरम रशीद हसन साहब। और अब मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ अपने बड़े भाई जनाब फरूक जिया मुश्ताक साहब से, ये भी हमारी आज की महफिल के मेहमान खुसूसी हैं, उनसे मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे में अपना कलाम अता फरमाएं। जनाब फरूक जिया मुश्ताक साहब। बहुत शुक्रिया। मैं सदूर गिरामी की इजाजत से चंद अशार गजल के पेश करता हूँ। मतलब है, आंख में अब शराब जलते हैं, आंख में अब शराब चलते हैं, और नींद आए तो ख्वाब चलते हैं। नींद आए तो ख्वाब जलते हैं, नींद आए तो ख्वाब चलते हैं, बर्फ जैसे मेरे सवाल मगर। अरे वाह। बर्फ जैसे मेरे सवाल मगर, उसके लब पर जवाब जलते हैं। वाह। उसके लब पर जवाब जलते हैं। अर्ज करता हूँ, कितना बेदीद हो गया सूरज। वाह। कितना बेदीद हो गया सूरज,
चेहरे जेरे नकाब जलते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हो गया सूरज, चेहरे जेरे नकाब जलते हैं, और आग कैसी तेरे सुरों में है। गीत जलते रबाब, गीत जलते रुबाब जलते हैं। आग जैसी तेरे सुरों, वही अच्छा है फरूक भाई, बहुत अच्छा है। आग जैसी तेरे सुरों, वाह वाह, तेरे सुरों में है, गीत जलते रुबाब जलते रुबाब जलते, वाह वाह। और बात मानू अगर तेरी वाइज, बात मानू अगर तेरी, बात मानू अगर तेरी वाइज, उम्र भर के सवाब जलते हैं। मैं आज कर देता हूँ। बात मानो तेरी अगर वाइज, उम्र भर के सवाब जलते हैं। फिर आज करता हूँ। आतिशी है मेरे चमन की फजा, आतिशी है मेरे चमन की फजा, फूल कलियां गुलाब जलते हैं। आतिशी है मेरे चमन की गुलाब जलते हैं। आतिशी है मेरे चमन की फजा, फूल कलियां गुलाब जलते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। मख्ताज करता हूँ। एक शिकस्ता किताब में फर्रो, वाह, एक शिकस्ता किताब में फर्रुख, मेरे माजी के बाप जलते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या सादा इजहार है। शिकस्ता किताब में फर्रुख, मेरे माजी के बाप जलते हैं। क्या शराब जलते हैं, नींद आए तो ख्वाब जलते हैं। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह वाह। आंख में अब शराब जलते हैं, नींद आए तो ख्वाब जलते हैं। कितना बेदीद हो गया सूरज, चेहरे जेरे नकाब जलते हैं। खूबसूरत कलाम अता फरमाए जनाब फर्रुख ज़िया मुश्ताक साहब। और अब मैं चलता हूँ स्टेज की जाना, जो हमारे सदूर ग्रामी तशरीफ फरमा है। मैं सबसे पहले जनाब मुख्तार तहरीर साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे में अपना कलाम अता फरमाएं। बहुत शुक्रिया। आइए हजरत। जी मुख्तार तलहरी साहब, मुझे 1 मिनट दीजिए। मुख्तार तलहरी साहब। जी जी जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। मैं आपकी शख्सियत के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ दीगर अहबाब की इजाजत से। आपका नाम मुख्तार अहमद सकलैनी है। आपका कलमी नाम मुख्तार तलहरी, सन्ने पैदाइश 1 फरवरी 1960। तो इस लिहाज से आप 4 माह मुझसे बड़े हुए। आगाज शायरी सन 1981। देखें, मैंने अपनी उम्र भी बता दी है। आगाज शायरी सन 1981। मशगला मुशारे पढ़ना और महाना नशिस्तों में शिरकत, नौ आमोश शोरा की अदबी तरबियत, अलावा अजीम जूम पर इंटरनेशनल रदीफ़ी तरी व गैर तरी मुशायरों में शमूलियत। तख्लीकात की तफसील में आपके 8 शरी मजमूए छप चुके हैं। शहबाज कलम, गज़लियात, परतवे नूर, नातिया, परतवे एहसास, नातो मनकबत, तू याद कर लेना मुझे, गज़लियात, मुझे कुछ पता नहीं, गज़लियात, तो आंख भर आई, गज़लियात, सदाए हरम, नातिया, आबशार सुखन, गज़लियात और एक नसरी किताबचा, अहवाल वाकई, एजाज़ो इकराम। अल्लामा इकबाल अवार्ड आपको मिला, दाग दिल के अवार्ड आपकी खिदमत में पेश किया गया, फ़ख्र अदब अवार्ड, इफ्तिखार अदब अवार्ड, चिराग अदब अवार्ड, बेशुमार सनात और मुतअद्दिद शालें आपको पेश की गई। और आपके साथ जो तकरीबात मुनक़िद की गई उनके तो कोई शुमार ही नहीं है। थका दिया है मुझे इस कदर मुसाफत ने, सफ़र के नाम से अब रूह कांप जाती है।
जी वाह वाह मुस्तफा साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना कलाम अता फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस भाई, बड़े अच्छे अंदाज में आपने तारुफ दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ। मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाए। इरशाद गिरामी इरशाद। कहता हूँ कि वो आज ख्वाब में आया तो आंख भर आई। वो आज ख्वाब में आया तो आंख भर आई। ख्वाब में आया, वो आज ख्वाब में आया तो आंख भर आई, खुशी का मुजदा सुनाया तो आंख भर आई। क्या कहना, वो आज ख्वाब में आया तो क्या आंख कहने भर आई, क्या कहने। खुशी का मुजदा सुनाया तो आंख भर आई। और उसमें मतलब पेश कर रहा हूँ कि मेरी मदद को वो आया तो आंख भर आई। वाह वाह। मेरी मदद को वो आया तो आंख भर आई। अदू ने प्यार जताया तो आंख भर आई। वाह। मेरी मदद को वो आया तो आंख भर आई। अदू ने प्यार जताया तो आंख भर आई। और शेर देखे, तसल्ली देती ना बच्चों को माँ तो क्या करती। तसल्ली देती ना बच्चों को माँ तो क्या करती, फरेब दे के सुलाया तो आंख भर आई। तसल्ली देती ना बच्चों को माँ तो क्या करती, फरेब दे के सुलाया तो आंख भर आई। और न जाने कैसा वो नजारा होगा करबल का। शेर मुलाजा फरमाए। न जाने कैसा वो नजारा होगा करबल का, किसी ने जब भी सुनाया तो आंख भर आई। न जाने कैसा वो नजारा होगा करबल का, किसी ने जब भी सुनाया तो आंख भर आई। और खामोश रह के खुशी से निभा रहा था मैं, खामोश रह के खुशी से निभा रहा था मैं, गमों ने शोर मचाया तो आंख भर आई। गमों ने शोर मचाया तो आंख भर आई। और किसी से वादा किया था कभी ना रोने का, किसी से वादा किया था कभी ना रोने का, वो सामने मेरे आया तो आंख भर आई। वो सामने मेरे आया तो आंख भर आई। और शेर देखे, जो अपने खून से रोशन चिराग हमने किया, जो अपने खून से रोशन चिराग हमने किया, उसी ने हाथ जलाया तो आंख भर आई। जो अपने खून से रोशन चिराग हमने किया, उसी ने हाथ जलाया तो आंख भर आई। बस। और ये शेर बतौर खास अनीस भाई की नजर कर रहा हूँ। मुलाजा बिस्मिल्लाह अता फरमाइए। सितम से हार जमाने में कम नहीं थे मगर, सितम से हार जमाने में कम नहीं थे मगर, सितम जो आपने ढाया तो आप वही क्या करें। हजूर हम तो पहले ही जेर अताब हैं। हजूर हम तो पहले ही जेर अताब हैं। पैचअप करें, वही पैचअप करें। मेहरबानी फरमाइए। जमाने में कम नहीं थे मगर, सितम जो आपने ढाया तो आप भर आई। जिसे था अपना बनाने का इश्तियाक मुझे, शेर मुलाजा फरमाए कि जिसे था अपना बनाने का इश्तियाक, जिसे था अपना बनाने का इश्तियाक मुझे, वो मेरे सामने आया तो आंख भर आई। और सरे मक्का शेर पेश कर रहा हूँ कि दिले शिकस्ता के अरमान पूरे होते ही, दिले शिकस्ता के अरमान पूरे होते ही, खुशी का जश्न मनाया तो आंख भर आई। अरे वाह। दिले शिकस्ता के अरमान पूरे होते ही, खुशी का जश्न मनाया तो आंख भर आई। अब जो दुश्मनी पे था आमादा उसने ही मुख्तार, जो दुश्मनी पे था आमादा उसने ही मुख्तार, हमारा साथ निभाया तो आंख भर आई। हमारा साथ निभाया तो आंख भर आई।
जो आज ख्वाब में आया तो आंख भर आई, खुशी का मुजदा सुनाया तो आंख भर आई। क्या बहुत खूबसूरत। वाह, क्या वो आज ख्वाब में आया तो आंख भर आई, खुशी का मुद्दा सुनाया तो आंख भर आई, मेरी मदद को वो आया तो आंख भर आई, अदू ने प्यार जताया तो आंख भर आई, न जाने कैसा वो नजारा होगा करबल का, किसी ने जब भी सुनाया तो आंख भर आई। बहुत ही मुरस्सा कलाम अता फरमाए जनाब तातलवी साहब। और अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब डॉक्टर जुबैर फारूक अल रशी साहब को। अगर अनीस भाई चाहें तो, आपका तारुफ मेरे पास नहीं है, करवाना चाहें तो जरूर, मुझे खुशी होगी। डॉक्टर जुबैर फारूक अल रशी, आप जो है ना अरबी नजाद हैं, दुबई से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान डाउ मेडिकल कॉलेज कराची से आपने MBBS की तालीम हासिल की। MBBS की तालीम के दौरान ही आपको उर्दू पर अबूर हासिल हो गया। और वैसे भी दुबई में जितने भी वहाँ के मकामी लोग हैं अरबी, वो किसी न किसी हवाले से किसी न किसी सतह की उर्दू ज़रूर जानते हैं। अगर वो लिखना और पढ़ना ना भी जानते हो तो बोलना ज़रूर जानते हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे इलाके जहाँ पर उर्दू बोली जाती है, वहाँ के वर्कर्स दुबई में बहुत ज़्यादा हैं। और एक सर्वे के मुताबिक वहाँ पर अरबी नस्ल लोगों से ज़्यादा जो है वो गैर अरबी लोग इस वक्त रह रहे हैं जो वहाँ पर काम करते हैं। तो जनाब डॉक्टर जुबैर फारूक अल अरशी ने कराची में अपने क़याम के दौरान उर्दू पर अबूर हासिल किया और फिर आपकी किताबें छपनी शुरू हो गई। मेरा इनका तारफ़ तब हुआ जब लाहौर में मैंने इनकी किताब आयात करब देखी। तो जनाब खालिद अहमद साहब ने वो छापी थी यहाँ लाहौर से, तो गायबाना तारुफ था। और फिर बहुत से मुशायरों में लाहौर में मुलाकात हुई और आपने 105 किताबें लिखी हैं, उसमें तकरीबन सभी शायरी की किताबें हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी अदबी खिदमात के इतराफ़ में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा और फिर तमगा इम्तियाज से नवाजा। और आप सिर्फ शायर नहीं हैं, आप जो हैं मौसीकार भी हैं, आप गुलूकार भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं। ये डर्माटोलॉजिस्ट ये मेडिकल की एक इंसानी खूबसूरती में उठाए हुए जिस तरफ हम रवा हो गए। ये बीच में जनाब ये क्या है भाई? जी आपकी तरफ आते हैं जनाब। अरे मुशायरा चल रहा है, कहीं दूसरी जगह देखिए सामने। मेरा ख्याल है रईस आज़म हैदरी साहब ने ज्वाइन किया है, तो बंद कर दीजिए रईस साहब को। जी डॉक्टर जुबैर फारूक रशी साहब को 105 जिनसे आबाद था ये वो म्यूट करना पड़ेगा आपको अनीस भाई। वो मेरे पास एडमन हो गया नहीं, वो नवाज साहब नहीं बैठे ना। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर फारूक रशी साहब। आप जो है ना वो दुबई, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बहुत से दूसरे मुल्कों में भी आपने मुशायरे पढ़े हैं और आपने अपनी गज़लें, अपना कलाम खुद कंपोज किया है और खुद गाया है। जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर जुबैर फारूक अल-अरशी साहब अपने कलाम से नवाजिए। इरशाद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको आज भी मुझे बुलाया है। मैं 2 गज़लें सुनाऊंगा, एक चैत लफ्ज में और एक में। हम तो सुनाओ जी बिस्मिल्लाह। फलक पर एक तारा रह गया है, फलक पर एक तारा रह गया है, यही बस एक सहारा रह गया है। फलक पर एक तारा रह गया है, यही बस एक सहारा रह गया है। अधूरापन लिए फिरते हैं अब तो, अधूरापन लिए फिरते हैं अब तो, कहीं पर कुछ हमारा रह गया है। अधूरापन लिए कहीं पर हमारा रह गया है। क्या कहने, नजर में है समंदर ही समंदर,
नजर में है समंदर ही समंदर, बहुत पीछे किनारा रह गया है। नजर में है समंदर ही समंदर, बहुत पीछे किनारा रह गया है। कहाँ वो जा सका तेरे नगर से, कहाँ वो जा सका तेरे नगर से, जिसे तूने पुकारा रह गया है, जिसे तूने पुकारा रह गया है। और बड़े फारूक हमने सब चले, बड़े फारूक हमने सब चले, मगर दिल का शुमारा रह गया है। बड़े फारूक मगर दिल का शुमारा रह गया है। अब मैं आपको एक तर्जुम से अपनी गजल सुनाऊं। पारा पारा जिस्म जां मेरे, पारा पारा है जिस्म जां मेरे, मुझको मिलते नहीं निशान मेरे। पारा पारा है जिस्म जां मेरे, याद दिल से कहीं नहीं जाती, याद दिल से कहीं नहीं जाती, याद दिल से कहीं नहीं जाती। अश्क आंखों से है रवा मेरे, अश्क आंखों से है रवा मेरे। गैर की अब करूं मैं चाहत क्या, गैर की अब करूं मैं चाहत क्या, गैर की अब करूं मैं चाहत क्या। जो है मेरे वो है कहाँ मेरे, जो है मेरे तू तेरा दर खुला है मेरे लिए, क्यों तेरा दर खुला है मेरे लिए, क्यों तेरा दर खुला है मेरे लिए। भूल ही जा मुझे मकां मेरे, भूल ही जा मुझे मकां मेरे। उम्र दलने पे आ गई फारूक, उम्र दलने पे आ गई फारूक, उम्र दलने पे आ गई फारूक। फिर भी जज्बा जवां मेरे, फिर भी जज्बात जवां मेरे। मुझको मिलते नहीं निशान मेरे, पारा पारा जिस्म जां मेरे, पारा पारा है जिस्म जां मेरे। सुल्तानी साहब, मैं आपकी इजाजत से एक लतीफा सुनाना चाहता हूँ। समदानी साहब, आपकी इजाजत से एक लतीफा सुनाना चाहता हूँ। डॉक्टर जुबैर फारूक कलरशी जो हैं वो लाहौर में आजकल ठहरे हुए हैं। मेरे ये बहुत गहरे और बहुत पुराने दोस्त हैं। तो इन्हें मैं टीवी प्रोग्राम में ले गया। जब मैं टीवी स्टेशन पे इनको लेके गया तो जो टीवी स्टेशन के जितने वर्कर थे वो खुफिया तरीके से जो है ना, हर कोई मुझे कहे कि ये बात डॉक्टर जुबैर फारूक को कहें कि मुझे वो दुबई ले जाए। मैंने सबको जो है ना पीरों की तरह बेटे ही दिए। मैंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, बल्कि बेफिक्र मंद हो जाएं। डॉक्टर जुबैर फारूक साहब जो है ना मालिक समेत सबको दुबई लेके जाएगा। और फिर वो कहें जी ये प्रोग्राम करके गए तो उन्होंने कहा कि फिर इनको बुलाएं। मैंने दूसरी बार बुला लिया। उन्होंने कहा फिर बुलाएं, मैंने तीसरी बार बुला लिया। उन्होंने कहा फिर बुलाएं, मैंने चौथी बार बुला लिया। अब उन्हें ये नहीं पता था कि ये अरब के शेख नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी शेख बन गए हैं। तो इनके साथ मैंने 8 प्रोग्राम कर दिए। 8 प्रोग्राम के बाद उन्होंने कहा कि ये अजीज जो है ना ये डॉक्टर जुबैर फारूक से पैसे बहुत लेता है। मुझे इस बात का पता चल गया तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मैंने आज तक डॉक्टर जुबैर फारूक से 1 रुपया नहीं लिया और 1 कप चाय नहीं पी। ये मेरे दोस्त हैं तो मैं तो दोस्ती में और आपके कहने पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। वो कहने लगे कि हमने नहीं ये कहा, वो कहने लगे कि हमने नहीं ये कहा कि जी अनीस पैसे लेता है।
मैंने कहा जैसे मैंने अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहा है कि मैं पैसे नहीं दिए मैंने, आप भी अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कह दें कि आपने नहीं कहा। वो कह ना सके तो मैंने उनका टीवी छोड़ दिया। अब मैं दूसरे चैनल पे चला गया हूँ। मैंने कहा मैंने आपके यहाँ काम ही नहीं करना। डॉक्टर साहब इन्हें प्याली चाय पिला दें। शेख साहब ये डॉक्टर जुबैर फारूक कुरैशी साहब मेरे जोड़ों में बैठ गए, इनकी वजह से मुझे टीवी छोड़ना पड़ा। जी समदानी साहब, अधूरापन लिए फिरते हैं हम तो, अधूरापन लिए फिरते हैं हम तो, कहीं पर कुछ हमारा रह गया है। बहुत खूब नजर में है समुंदर ही समुंदर, बहुत पीछे किनारा रह गया है। खूबसूरत कलाम अता फरमाया जनाब डॉक्टर जुबैर फारूक अल-अरशी साहब ने। और जनाब रईस आजम हैदरी साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो तशरीफ लाइए आप। जनाब रईस आजम हैदरी साहब, मेरे ख्याल से वहाँ जमीनी मुशारा चल रहा है जो अभी जो पढ़ रहे थे, तो वो जहाँ मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ, मुशायरे के आखिर में सारे मंजर हसीन लगते फिर, सारे मंजर हसीन लगते फिर, तू जो मुझसे खफा नहीं होता, कौन बन जाए किसकी राहत जां, ये किसी को पता नहीं होता, तुम जो उसके करीब रहते शाद, दिल किसी और का नहीं होता। मैं दावत सुगन दे रहा हूँ इन खूबसूरत अशार के खालिक जनाब शुजाउज़्ज़मान शाद साहब को, जो हमारे आज के सदर ग्रामी भी हैं। मैं उनसे निहायत साहब मुल्तमिस हूँ कि आज के मुशायरे के बारे में अपना इज़हार ख्याल भी फरमाएंगे और अपना बहुत सारा कलाम भी अता फरमाएंगे। जनाब शुजाउज़्ज़मान शाद साहब, इससे पहले मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इनके बारे में चंद कलमात अदा करने की सादत हासिल करूँ। जनाब शुजाउज़्ज़मान खान शाद साहब जो हैं, ऑनलाइन आलमी मुशायरों में जो मेरे पुराने दोस्त हैं, सीनियर दोस्त हैं, उनमें ये शामिल हैं। नसीम शेख साहब कराची से प्रोग्राम करते थे और वो लगातार रोज़ाना की बुनियाद पे प्रोग्राम करते थे ऑनलाइन आलमी मुशायरा, तो उसमें हमारी मुलाकात होती थी। और उनमें जिन दोस्तों से मुलाकात होती थी उनमें नुसरत याब खान और ये शुजाउज़्ज़मान शाद साहब जो है ना ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। तो इनसे दिली मोहब्बत इसलिए है कि जब दुनिया में अभी इब्तिदा हुई थी ऑनलाइन प्रोग्रामों की, तो इनसे हमारी दोस्ती होगी और मोहब्बत का रिश्ता अभी तक कायम दायम है। अल्लाह ताला इसे हमेशा कायम दायम रखे। शुजाउज़्ज़मान खान साहब उस जमाने में जब प्रोग्राम शुरू हुए थे तब ये प्रोग्राम की कंपेयरिंग भी करते थे ऑनलाइन प्रोग्राम की, तो इसलिए ये जो सीनियर अहबाब हैं हमारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स की कंपेयरिंग करते थे उनमें ये शामिल हैं। और मेरा उस वक्त नामो निशान नहीं था ऑनलाइन आलमी मुशायरों की कंपेयरिंग में, तो हमने बहुत सीखा है, इन्होंने हमारी सरपरस्ती फरमाई है। आप बुनियादी तौर पर माहिर मुआशियात हैं और IT कंसल्टेंट हैं। आपने MBA की डिग्री पाकिस्तान से हासिल की, जबकि CIMS की डिग्री अमेरिका से हासिल की। आप कराची के एक मुकामी बैंक में कुलीती ओहदे पर भी फायज रहे हैं, जबकि आपने सऊदी अरब में भी एक तवील क़याम किया। आपके दो दशहरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके थे, जिनमें शर आरजू और हसरत इंदमाल शामिल हैं। और तीसरा शेरी मजमुआ आपका हाल ही में छपा है, दा समेट रहा है, उसका नाम है हरफ तकरीम, जो 2024 में मनसा शहूद पे आया है। आपने सिर्फ आरजो गुल लबो रुखसार की शायरी नहीं की, बल्कि अतराफ में बिखरी जिंदगी से कस्बे फैज किया है। आप बुनियादी तौर पर हर्फ की हुर्मत के दाई हैं। आप असलूब में रवानी सादगी और आम फहम अंदाज से शेर में मकसदियत को उजागर करते हुए जदीद फिक्र को शेरी आहंग देते हुए नजर आते हैं। आप फरमाते हैं, हालत जार का बस इतना खुलासा है बहुत, हालत जार का इतना खुलासा है बहुत, ये जो हालत है ये अपनों की पजीराई है। और आप फरमाते हैं कि ये हुस्न जन, ये बसीरत, कमाल फिक्र नजर, ये रब की देन है, बंदों का इख्तियार नहीं। और एक बात और आप पेश करना चाहता हूँ कि एक दिन प्रोग्राम जारी था, अब मुझे प्रोग्राम का नाम याद नहीं आ रहा। शुजा साहब क्या नाम? नसीम साहब का ही था। नसीम साहब का प्रोग्राम का नाम जो है ना,
नाम मुझे याद नहीं आ रहा जो उनका टीवी नहीं, वो बस वो ऑनलाइन मुशायरा था जी, ऑनलाइन मुशायरा था। तो उसमें जो है ना नसीम शेख साहब का नेट जो है ना वो जवाब दे गया और वो ऑफलाइन हो गए। मुशायरा जारी था, उस जारी मुशायरे के दौरान जब वो ऑफलाइन हुए तो मुशायरा जारी रहा, वो अब उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे खुद होस्ट थे, क्योंकि वो होस्ट जी हाँ वो होस्ट थे। तो होस्ट के पास ये इख्तियार होता है कि वो प्रोग्राम को खत्म कर दे, प्रोग्राम को जारी रखे। तो वो अब प्रोग्राम को खत्म नहीं कर पा रहे थे, तो शुजाउज़्ज़मान शाद साहब और इनके साथ एक और दोस्त थे, इन दोनों ने प्रोग्राम जो है वो सारी रात जारी रखा। मैं तो प्रोग्राम देखते देखते सो गया, मालूम नहीं इनकी कब जान छूटी, सो तक इन्होंने प्रोग्राम जारी रखा। तो मुझे वो बहुत बात याद है कि मैं एक दो बार उठा, जब आंख खुली तो मैंने देखा तो प्रोग्राम जारी है, फिर देखते देखते फिर मैं सो गया। तो ये शुजाउज़्ज़मान खान शाद साहब जो है आपसे बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया अनीस भाई, बहुत शुक्रिया अनीस भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से मेरे बारे में इज़हार ख्याल किया। मैं तो तिफले मकतब हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ। और बात यह है कि वो एक कोरोना का दौर था कि जब हर आदमी जो है वो कन्फाइन हो गया था घर में, तो उस वक्त वो मुशायरे बड़ी नेमत थे। वो 2-2.5 साल तक तकरीबन 500 से ऊपर मुशायरे वो चले, और उसमें सभी लोग आए। कराची के तो मेरे ख्याल में सब बड़े शुआरा ने उसमें आके कंट्रीब्यूट किया और वो उसमें शरीक हुए। तो बहरहाल एक खूबसूरत याद है। और मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बस आज का मुशायरा भी बहुत उम्दा है। आज जनाब तिलहरी साहब जैसे लोग मौजूद हैं, और किस किस के नाम फर्रुख साहब मौजूद हैं, और अनीस भाई खुद मौजूद हैं, और ये आपने जो एक साहब आज मेहमान बुलाए हुए हैं अरब नजाद, ये भी बहुत उम्दा शायर हैं। और ये असल में बड़े डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी हैं, इनके बहुत से गुण हैं। आप इन्हें फनकार क्या ना भूल गए, मैं तो इन्हें फनकार की हैसियत से भी जानता हूँ। ये जिस तरह की मिमिक्री करते हैं और जिस तरह आवाजें निकाल के अशार पढ़ते हैं, वो भी एक इनका ही खासा है, कोई और नहीं कर सकता। तो मैं कुछ अशार पेश किए देता हूँ कि खुशबुए गुल वो दिल रुबाई गई, खुशबुए गुल वो दिल रुबाई गई, सहने गुलशन से खुशनुमाई गई। क्या सहने गुलशन से खुशनुमाई गई, दिल धड़कता नहीं किसी के लिए, दिल धड़कता नहीं किसी के लिए, दिल से अब हुए पारसाई गई, हुए पारसाई गई। और अनीस भाई ने मेरे लिए कुछ अशार पेश किए थे, तो मुझे भी अपना एक कथा याद आ गया। आप इजाजत हो तो मैं पेश कर दूं कि रंग खुशबू सबा से बात हुई, रंग खुशबू सबा से बात हुई, ऊंचाई खुशनुमा से बात हुई, खुशनुमा से बात हुई। मैं कोई बात कह नहीं पाया, मैं कोई बात कह नहीं पाया, जब भी उस बेवफा से बात हुई, भी उस बेवफा से बात हुई। हमारा इनका प्यार मोहब्बत का बड़ा पुराना रिश्ता है, और अल्लाह मियां कायम रखे उसको। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जज्बात में शिद्दत का असर बात करेगा, जज्बात में शिद्दत का, तिलहरी साहब, जज्बात में शिद्दत का असर बात करेगा, अब तुझसे मेरा अज़्म सफर बात करेगा, अब तुझसे अज़्म सफर बात करेगा, लिखा था फसाना जो तेरे इश्क का मैंने, लिखा था फसाना जो तेरे इश्क का मैंने, कह दूंगा रवानी से अगर बात करेगा, कह दूंगा रवानी से अगर बात करेगा। और इस पर तवज्जो का तालिब हूँ, चाहे ये हमारा पड़ोसी मुल्क हो या हमारा मुल्क हो, उसके तनाजुर में देखें कि रख्सा रहे ऐसे ही ये दुमदार सितारे, रख्सा रहे ऐसे ही ये दुमदार सितारे, बिफरी हुई लहरों का शरर बात करेगा,
बिफरी हुई लहरों का शरर करेगा, रख्सा रहे ऐसे ही ये दुमदार सितारे, बिफरी हुई लहरों का शरर बात करेगा। और मैं बहुत आजी से कहता हूँ कि कब तक ये जमाना मुझे झुठलाएगा आखिर, कब तक ये जमाना मुझे झुठलाएगा आखिर, एक रोज मेरा दस्ते हुनर बात करेगा। तक जमाना झुठलाएगा आखिर, एक रोज मेरा दस्ते हुनर बात करेगा। गो मुझको नहीं और तमन्ना के जीऊं मैं, गो मुझको नहीं और तमन्ना के जीऊं मैं, दिल में जो है चाहत का नगर बात करेगा, दिल में जो है चाहत का नगर बात करेगा। और ये हर दूसरे घर की कहानी भी सुन लें कि आए नहीं इस बार भी घर पंछी पलट कर, आए नहीं इस बार भी घर पंछी पलट कर, तूफान से क्या बूढ़ा शजर बात करेगा, तूफान से आए नहीं बार भी घर पंछी पलट कर, आए नहीं इस बार भी घर पंछी पलट कर, तूफान से क्या बूढ़ा शजर बात करेगा। मैं शाद नाजा हूँ तेरी हम सफरी में, मैं शाद हूँ नाजा हूँ तेरी हम सफरी में। फारूक साहब सुन रहे हैं? मैं शाद हूँ नाजा हूँ तेरी हम सफरी में, हर गाम पे चाहत का सफर बात करेगा, हर गाम पे चाहत का सफर बात करेगा। और रख्सा रहे ऐसे ही ये दुमदार सितारे, बिफरी हुई लहरों का शरर बात करेगा, जज्बात में शिद्दत का असर बात करेगा, अब तुझसे मेरा अज़्मे सफर बात करेगा। क्या बात, बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत समातों का। और ये अनीस साहब ने बहुत इसको ये हुस्न को दोबाला कर दिया निजामत के, ये जो इन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी उसको इन्होंने रायगा नहीं जाने दिया, और खूब अच्छी तरह से इनके लिए मददगार सरवर के लिए मुआविन साबित हुए। मगर सरवर भी बहुत कमाल की निजामत करते हैं। बिल्कुल जज्बात में शिद्दत का असर बात करेगा, वाह वाह, जज्बात में शिद्दत का असर बात करेगा, अब तुझसे मेरा अज़्म सफर बात करेगा। वाह, कब तक ये जमाना मुझे झुठलाएगा आखिर, एक रोज मेरा दस्ते हुनर बात करेगा। आए नहीं इस बार भी घर पंछी पलट कर, तूफान से क्या बूढ़ा शजर बात करेगा। मुरस्सा कलाम अता फरमा रहे थे, मुरस्सा खिताब अता फरमा रहे थे जनाब शुजाउज़्ज़मान शाह साहब। और अब मैं मुशायरे में आखिर में जनाब अनीस अहमद साहब से मुल्तमिस हूँ कि मुशायरे का इख्तितामी जुमले आप बोलिए, इसके इख्तिताम का ऐलान आप फरमाइए जनाब अनीस अहमद साहब। ये बहुत शुक्रिया जनाब सरवर समदानी एडवोकेट साहब, अहबाब ज़िकार ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली और गुफ्तगू फोरम पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम ऑनलाइन आलमी मुशायरे में आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला। आज के प्रोग्राम में थोड़ी सी इब्तिदा में कुछ मुश्किलात का अंदाज़ा हुआ कि लिंक था, वो लिंक जो है वो दुरुस्त तरीके से शायद क्रिएट ना हो सका, जिसकी वजह से अहबाब को परेशानी हुई, जिसके लिए ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली और गुफ्तगू फोरम पाकिस्तान आपसे माज़रत खा है। इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आइंदा के लिए इन नकाइस को कंट्रोल करके प्रोग्राम किया जाएगा। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने अहबाब का ख्याल रखिए, घर बार का ख्याल रखिए, अपने शहर का ख्याल रखिए, अपने मुल्क का ख्याल रखिए, दुनिया का ख्याल रखिए, इंसानों का ख्याल रखिए, इंसानियत का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो सब चीज़ों का ख्याल रखने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। बहुत मुबारक हो जनाब, बहुत खूब, अल्लाह हाफिज। जी समदानी साहब, आप इसके आपके होस्ट हैं, इसको आप कर दीजिएगा प्रोग्राम को।
समदानी नहीं, साहब मैं आप इसमें होस्ट होस्ट नहीं, इसमें शायद मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अब आप होस्ट बन गए हैं क्योंकि मैसेज आया था कि आप होस्ट हैं, तो इसको ऑफ कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग को। बहरहाल हम बारी बारी ऑफ हो जाते हैं। मुझे नहीं पता इसके ऑप्शन का। स्टॉप वीडियो, चले फिर अल्लाह मालिक है, जैसे हर चीज का पाकिस्तानी अल्लाह मालिक है। वो थोड़ा सा एडिट करा लीजिएगा।